क्या नाम है पूरा? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। उस्मान कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल। क्या करते हो? मैं जैक का काम करता हूँ इधर बाबू साहब ट्रक अड्डे में। कब से? ये 4-5 महीने हो गए हैं इधर ही काम। कितनी दिहाड़ी मिलती है? खर्चा देता था 500-600 रुपये। कितने बहन भाई हो? हम 12 बहन भाई हैं माशाल्लाह। स्कूल गए हो कभी? नहीं, बचपन में गए हैं, फिर छोड़ दिया, मदरसे लग गए, सबक पढ़ते थे। ये मारपीट का माहौल घर से देखा है? अब्बा मारते थे? नहीं नहीं, हाँ। कहाँ से सीखा मारपीट का माहौल? ये लोगों को देख देख कर। लोगों को देख के। आपको कितनी दफा मार पड़ी है लोगों से? मैंने तो आज से पहले कभी लड़ाई नहीं की। कभी लड़ाई नहीं की किसी से? पुलिस क्यों लेकर आई है? ये दुकानदार से पहली बार लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था? वो ऐसे हुआ था, मैंने दुकानदार को पैसे पकड़ाए हैं तो उसने मुझे पानी की बोतल मैंने उससे मांगी। वो कहता है यार मैंने पैसे काटने हैं। मैंने उसको बोला कल उस्ताद आएगा तो मैं पैसे सारे कटवा दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं, उसने दिखा दिया, दुकान से बाहर फेंक दिया। फिर उसने मुझे एक मिनट। पानी की बोतल ली थी या पीने वाली दूसरी बोतल ली थी? नहीं नहीं, पानी वाली। कौन सी वाली? नहीं दी थी उसने। उसने दी नहीं है। आप कह रहे हो उसने कहा कि पैसे दो? नहीं, मैंने उसको कहा कि यार बोतल दे दो पानी की। उसने कहा मैंने पैसे काटने हैं। मैंने कहा उस्ताद आएगा तो मैं पैसे सारे लौटा दूंगा मैं। कितने पैसे थे? 750 रुपया था। अच्छा जी। आपने उसका 750 रुपया उधार वापस करना था। क्या लिया था? यही सौदा, मेहमान आते थे, बोतलें ले गया। दुकान के मेहमान या घर के मेहमान? बाहर से यार दोस्त आते थे। अच्छा, यार दोस्त आते थे तो उधार बोतलें लेके पिलाते थे, जेब में पैसे हो या ना हो? नहीं नहीं, उस्ताद नहीं था तो दुकान में वैसे पैसे तो नहीं होते मेरे पास दुकान में। अगर उस्ताद ना हो तो उस्ताद हो उससे पैसे लेता हूँ, फिर दुकान से चीज़ ले जाता हूँ। अच्छा चलो जी। बोतल क्या ऑर्डर दिया? उसने बोतल नहीं दी। क्या कहा उसने? उसने कहा मैंने पैसे काटने हैं यार। मैंने उसको बोला उस्ताद आएगा तो मैं पैसे सारे कटवा दूंगा मैं। ठीक है। उसने धक्का दे के दुकान से बाहर फेंक दिया। दुकान कौन सी थी उसकी? कोई शटर वाली दुकान थी? कोई आगे काउंटर था? क्या था? शीशा लगा हुआ था। शीशे में से धक्का कैसे दे दिया उसने? दरवाज़ा खुला हुआ था ना। दरवाजा खोल के फौरन बाहर आ गया था? नहीं नहीं, दरवाज़ा पहले से खुला था। उसने धक्का दिया, बाहर गिर गया मैं। अच्छा जी। फिर बाहर गिर गया, वो आया, उसने मुझे नाखून वगैरह मारे हैं इधर। तो फिर मैंने जैसे ही किस बात पे उसने मारना शुरू कर दिया आपको? अगर आपने कुछ कहा होगा ना? कुछ भी नहीं कहता, मैंने नहीं देने नहीं देने नहीं देने यार। आप क्या कह रहे थे? नहीं मैंने लेना है। नहीं नहीं, मैंने उसको कहा यार दे दो, तुम्हारी मेहरबानी है। उसने जब मुझे फिर नाखून मारा है मुँह पर, नीचे गिरा, फिर उठ गया मैं। उसके जैसे ही गिरेबान पकड़ा मैंने उसका, वो नीचे गिर गया। आपने उसका गिरेबान पकड़ा था और बस गिरेबान पकड़ा, वो नीचे गिर गया। मुक्के क्यों मारे थे उसके मुंह पे? मुक्के नहीं, बता दो, शाबाश बता दो, कितने मारे थे? मुक्के तो नहीं थे मारे। थप्पड़ मारे थे? नहीं, वैसे ही गिरेबान जैसे ही पकड़ा मैंने, वो नीचे गिर गया। उसने आपको धक्का दिया, आप नहीं मरे। आपने सिर्फ गिरेबान पकड़ा और वो मर भी गया। कोई आपके हाथ में एक्स्ट्रा पावर है? मैं तो उसके साथ फिर भी मजाक में लगा हुआ था। आप मुझे कह रहे हो कि उसने मुझे धक्का दिया है, धक्का देने के बाद में 1 मिनट, धक्का दिया है, धक्का देने से मैं नीचे गिर गया हूँ और आप मजाक कर रहे हैं? एक बंदा आपको मार रहा है और आप मजाक कर रहे हैं उसके साथ? वो हंस भी रहा था ना साथ साथ। मैंने कहा यार चलो मजाक कर रहा होगा। फिर मैं जैसे ही उठा उसका, मैंने गिरेबान पकड़ा, नीचे गिर गया वो। फिर वो लोग आए, उसको उठाकर चारपाई पे डाल दिया, पानी की बोतल निकाली, उसको पानी पिलाया। फिर भी वो बाहर सड़क पे गया और रिक्शा ढूंढा, रिक्शे वाले भी नहीं थे। फिर फ़ोन किया वो उस्ताद ने 11 भाई को, वो आई तो उसमें डाल के ले गए। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं इधर वो उस्ताद ने कहा यार थाने दे दूंगा तुम्हें। फिर मैंने कहा ठीक हो गया। फिर डर नहीं लगा? नहीं, अब थाने से डर नहीं लगा? पता नहीं अब। नहीं, आप कह रहे हो ठीक हो गया, थाने देना ठीक हो गया, मतलब डर नहीं लगा थाने से? उस्ताद ने बोला उनके पास नहीं जाना, थाने चले जाओ। उस्ताद ने फिर इधर थाने ले आए मुझे, पुलिस वाले अंकल के साथ, और बिठा कर ले आए इधर। और क्या किया? और कुछ नहीं, इधर लेकर आए, फिर उधर बंद कर दिया मुझे। अच्छा, कितने अरसे से जानते हो उस दुकानदार को? नहीं, जब से आया हूँ उतनी देर से जानता हूँ मैं। मसलन? 2-3 महीने हो गए थे। उससे मैंने जान पहचान बनाई यार। फिर उधार
वो रखा खाता, कहता है ठीक हो गया। फिर सही पैसे देता था मैं उसे, बस इस बार थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मैंने उसको कहा था दे दूंगा। आपको उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए था? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों पकड़ा फिर? बस ये नहीं था पता कि ये सब हो जाएगा। नहीं पता था ये सब हो जाएगा। गिरेबान पकड़ा क्यों था? मारना चाहते थे उसको? नहीं, मैंने जैसे ही मारना नहीं था चाहता उसका, जैसे ही मैंने गिरेबान पकड़ा नीचे गिर गया। नहीं, मैंने सवाल ये किया है कि गिरेबान पकड़ने का क्या मकसद है? मारने के लिए पकड़ा था उसको? किस लिए पकड़ा था? डराने के लिए पकड़ा था? किस लिए पकड़ा था? नहीं, मैंने उसे जैसे पकड़ा यार, वो मारने के लिए तो नहीं था पकड़ा। प्यार करने के लिए गिरेबान पकड़ते हैं? ऐसे ही हाथ डाल दिया तो। नहीं, मुझे जवाब पहले दो ना। हाथ तो डाल ही दिया, इसीलिए तो आपको भी पुलिस ने हाथ डाल दिया। मैं ये पूछ रही हूँ कि गिरेबान क्यों पकड़ा था? डराने के लिए, मारने के लिए, किस लिए? डराने के लिए। डराने के लिए। लोगों को डराते हो? हैं? नहीं। ये किसने सिखाया? घर से पता चला या बाहर से सीखा कि कैसे डराना है लोगों को? किसी ने नहीं सिखाया। फिर खुद ही पता चल गया? हाँ जी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोट उमर दराज साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज साहब से डिटेल्स जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और असल हकायक क्या है। किसी भी कहानी को जब हम देखते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो तमाम मामलात को जानता है और उसके हाथ से तमाम मिसलें और तमाम चीज़ें निकलती हैं। उमर दराज साहब, क्या माजरा है, क्या कहानी है? ये 2-3 दिन पहले की बात है कि हमारे पास ये केस रिपोर्ट होता है। 15 की कॉल होती है कि बाबू साबू ट्रक अड्डा पे कोई दुकानदार आपस में झगड़ पड़े हैं और एक लड़का बेहोश हो गया। हमारी टीम मूव करती है, ऑपरेशन विंग, SHO साहब, मैं, ताहिर सब इंस्पेक्टर, हम उधर जाते हैं, देखते हैं कि एक लड़का जो है उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम फ़ौरन उसको देखते हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, तो पता करते हैं उसको। पब्लिक लेकर जा रही है हॉस्पिटल? पब्लिक 15 के कॉल पे 1122 पहुंचती है, तो साथ ही इंडस हॉस्पिटल है सब्जाजार में। हम उसको मूव करवाते हैं तो हम उधर पूछते हैं बात क्या हुई है। तो बात यह है कि एक साथ वाला दुकानदार उससे बोतल लेने के लिए जाता है, पानी की बोतल लेता है, 50 रुपये देता है। तो उसके साथ तकरार हो जाती है कि भाई मेरे साहब का पैसे जो तुम्हारे मालिक ने देने हैं वो तकरीबन 700-800 रुपये होते हैं, वो दे। वो कहता है कि मालिक वापस आएगा तो वो आपको पैसे दे देता है। इस तकरार के दौरान उनकी बात जो है वो हाथापाई तक पहुंच जाती है, नौबत गिरेबान तक आ जाती है और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ों की लड़ाई है। इस थप्पड़ों की लड़ाई में जो विक्टिम है वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो वो उठता नहीं है और जो ये लड़का होता है मोहम्मद उस्मान जो उसके साथ लड़ता है, इसकी उम्र 16 साल है और जो गिरने वाला है उसकी उम्र 18 से 19 साल है। अब उसको जब इंडस हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि डेड रिसीव्ड। अच्छा, रास्ते में डेथ हो चुकी? में उसकी विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हम उस डेड बॉडी को रिमूव कराते हैं और हम उसे डेड हाउस ले जाते हैं, अपने कागजात तैयार करते हैं, सारे अफसरान आ जाते हैं मौके पर। उस्मान खुद ही खड़ा रहता है, भागता नहीं है। जो आपका मुलजिम, जो हमारा मुलजिम है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने गोंसों से मारा है, मुक्कों से मारा है और उसने मारा है, वो भागता नहीं है। वो सारी बात बताता है तो हम उसको साथ लेकर थाने आ जाते हैं और थाने आकर हम पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहबान के पास जाते हैं। डेड हाउस के डॉक्टर साहबान जो हैं वो उसका बगौर मुलाजा करते हैं, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करते हैं। थारोली जब हम उसकी डीपनेस पर पहुंचते हैं तो उसकी पूरी बॉडी सर्च करने पर कोई एक ज़ख्म, कोई एक खराश, कोई नीलबू निशान नहीं पाया। आपने खुद देखा है? मैंने खुद देखा, मुलाहिजा किया है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई इस तरह का हीनियस क्राइम होता है, IO जो होता है या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है, वो बॉडी को खुद सर्च करता है।